Hello everyone, welcome in Javanatras YouTube channel. Today I will teach you class 9th मैथमेटिक्स हिंदी वीडियो। तो आज हम आप लोगों के लिए क्लास 9th का मैथमेटिक्स एनसीईआरटी हिंदी मीडियम का है, उसकी प्रश्नावली 8.3 उसको कराएंगे। उसके कुछ क्वेश्चंस हम आप लोगों को पिछली वीडियो में करा चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, वहां से आज हम आप लोगों के लिए कराएंगे, तो प्लीज गिव अटेंशन। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि 1/70 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर की पुष्टि के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। तो क्या है, 1/17 है। क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम करेंगे। 1/17 गिवन है हमारे पास। हम क्या करेंगे, 17 से 1 के लिए क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो इसे हम राइट करेंगे 17 डिवाइड 1। तो यहाँ पे देखो 17 से 1 के लिए डिवाइड नहीं हो सकती है, तो हम क्या लगाएंगे, पॉइंट लगा के एक जीरो बढ़ा लेंगे। अभी भी भाग नहीं होगी क्योंकि यहाँ 17 है, यहाँ क्या कितना हो गया, 10 हो गया। अभी बीजे छोटा है तो हम एक जीरो और लगाएंगे और एक जीरो और बढ़ा लेंगे। पॉइंट लगने के बाद केवल एक जीरो बढ़ता है यहाँ पे। अभी 10 क्या था, छोटा था, हमें दूसरे जीरो की आवश्यकता है, तो यहाँ पे एक जीरो और लगा के यहाँ पे एक जीरो और लगा लेंगे। अब हम कितने बार लगाएं कि यहाँ पे 100 आ जाए या 100 से कम रहे, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे 17 × 51, 17 चौक 68, 17 पंजे 85। तो यहाँ 5 लगाओ, 5 से इसकी गुणा करो, 5 7 35। अगर टेबल नहीं आती है तब 5 7 35, 5 6 5 3 8। यहाँ बचेगा 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 9 में से 8 गया 15 बचा। इसके बाद एक जीरो बढ़ जाएगा ऑटोमेटिक, एक बार में एक जीरो बढ़ सकता है। तो यहाँ पे हो गया 150, 150। अब कितने बार लगाएं कि इनसे ज्यादा नहीं होना चाहिए, इनसे कम रहे। तो देखो यहाँ पे कितना हम लगा सकते हैं, यहाँ 17 की तो टेबल आती होगी, 17 8 होती है 136, 8 7 56 की 6, 8 एकम 8 5 13। यहाँ 10 होगा, 10 में 6 गया 4, यहाँ बचा 4 में से 3 गया 1, जीरो फिर से बढ़ जाएगा। 17 8 136 दोबारा से लगा, कितना बचा, 4 बचा, जीरो लगाया, 17 दूनी 34, कितना बचा 6, 17 दिया 51, 17 चौक 68, 17 दिया 51, कितना बचेगा 9, 0 17 पंजे 85। फिर से कितना बचा, 5, जीरो लगाया, 17 दूनी 34, कितना बचा 6, 4 में से 3 गया 16, 17 नहीं में 153, कितना बचेगा 7, जीरो हो गया, 17 चौक 68, कितना बचा 2, जीरो लगाया, 17 एकम 17, कितना बचा 3, जीरो लगाया, 17 एकम 17, कितना बचा 3, 2 में से 1, 17 8 136, 17 7 119, कितना बचा 1, 2 में से 1, जीरो लगाया, 17 7 119, 17 6 102, कितना बचा 10 में 2 गया 8 80, 17 चौक 68, कितना बचा 10 में से 8 गया 2, यहाँ बचा 7 में 6 गया 1, बाहर है। फिर से जीरो बढ़ाया, 17 7 119, कितना बचा 1। फिर से हमारी कंडीशन जे वाली आ गई, देखो फिर से हमारा 1 आ गया और 1 ही हमारा था। तो यहाँ से यहाँ तक के जो डिजिट होंगे वो क्या होंगे, जी हमारा आंसर पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। तो जी हमारा आंसर होगा 94117647। यहाँ से हमारा जो डिजिट होगा वो क्या होगा, रिपीट होने लगेगा। तो
लिखा है अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 आंसर आ रहा है इसका। क्वेश्चन नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर कितना है, 5। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा हमारा। इस तरह से हमें करना था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको हम रेड करते हैं, इसको आप डिवाइड कर लेना। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है, P/Q के रूप की परमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि P/Q के रूप की परमेय संख्याओं के अनेक एग्जाम्पल लीजिए। जहां पे क्या कह रहे हैं कि जहां P और Q पूर्णांक हैं जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण है, जिसका शांत दशमलव निरूपण है। जो क्वेश्चन कह रहा है P/Q के रूप की परमेय संख्याओं के अनेक एग्जाम्पल दीजिए जहां P और Q पूर्णांक हैं जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जिनका शांत दशमलव निरूपण है। तो यहाँ पे देखो कैसे करना है, हमें अनेक एग्जाम्पल लेना है और उनमें P और Q दोनों पूर्णांक हैं जिनमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिनका शांत दशमलव प्रसार हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लिया हमने 3 और 5 ले लिया। इन दोनों में देखो आप, इन दोनों में 1 के अलावा कोई भी चीज कॉमन है नहीं है। देखो इसके फैक्टर हम करेंगे 3 into 1 आएंगे, 5 के करेंगे 5 into 1 आएंगे, एक के अलावा कोई भी चीज इनमें कॉमन नहीं है। अब हमें पता करना है शांत संख्याएं क्या होती हैं, जिनका हर का फैक्टर 5 हो या 2 हो या 5 या 2 दोनों हो, तो वो संख्याएं शांत संख्याएं कहलाती हैं। अगला एग्जाम्पल ले सकते हो आप 3 and 10, 3/10 भी ले सकते हो और आप ले सकते हो 9/2 भी ले सकते हो या 9/10 भी ले सकते हो। अनेक एग्जाम्पल होगा, देखो सब में क्या है, इसमें किसी में भी 1 के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं है और इसका शांत दशमलव निरूपण किया जा सकता है। तो इस तरह से एग्जाम्पल हो गए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 ऐसी 3 संख्या लीजिए
ऐसी तीन संख्याएं लीजिए ऐसी तीन संख्याएं लिखिए जिनका जिनका दशमलव प्रसार अनपसानी अनपसानी अनावर्ती हो अनपसानी अनावर्ती हो। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कह रहा है ऐसी तीन संख्याएं लिखिए जिनका दशमलव प्रसार अनपसानी अनावर्ती हो। तो देखो एक होता है अनपसानी आवर्ती और एक होता है अनपसानी अनावर्ती। तो अनपसानी आवर्ती का मतलब जैसे जे हो गया 0.33 बार बार आ रहा है, तो जो हो गया अनपसानी आवर्ती हो गया जी, अनपसानी आवर्ती हो गया। अब अनावर्ती का मतलब हो गया बार बार रिपीट, ऐसी संख्या होगी बार बार रिपीट तो होंगी, सॉरी बार बार मतलब कभी भी दशमलव प्रसार एंड नहीं होगा, बार बार चलता रहेगा, अलग अलग संख्याओं में रिपीट होगा। जैसे 0.3 होगा, फिर 0.03 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से बढ़ता जाएगा, बढ़ता तो हमेशा रहेगा लेकिन अलग अलग डिजिटों में, इस तरह से। तो जे हो गया अनपसानी अनावर्ती जे वाला, और जे वाला हो गया अनपसानी आवर्ती। ठीक है, तो इस तरह से हम करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है जिनका दशमलव प्रसार अनपसानी अनावर्ती हो, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, जैसे हमने कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो एज यू विश, जैसे आपकी मर्जी हो। जैसे आपने कहा जे ले लिया हमने, यहाँ पे 0 हुआ, फिर 00 हुआ, फिर 000 हुआ, इस तरह से कोई भी संख्या हो सकती है, डॉट डॉट डॉट। दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हो आप 76076076, इस तरह से कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो। तीन संख्या लिखनी है, कोई भी तीन लिख दो। एज बीस, ठीक है। तो इस तरह से 7 क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8, मेहनत से पढ़ाई करते रहो। क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 क्वेश्चन कह रहा है कि प्रमेय संख्याओं पाँच बटे 7 और 9/11 के बीच की तीन अलग अलग अपरमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अपरमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अपरमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की तीन अलग अलग अपरमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसे देखो 5/7 और 9/11 को लिख लिया हमने। 5/7 और 9/11 को हमने लिख लिया। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, तीन अलग अलग अपरमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो 7 से पहले 5 को डिवाइड करो, 7 से 5 के लिए। तो क्या करेंगे, पहले हम पॉइंट लगा के एक 0 बढ़ा लेंगे। तो 7 7 49 हो गया। यहाँ कितना बचा, 1 बचा। यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा। 0 लगा के पॉइंट लगा, अपने आप एक 0 अपने आप बढ़ जाएगा। 7 एकम 7, कितना बचा, 3 7 चौक 28। इस तरह से जे चलता रहेगा। इसे लिख लिया ऐसे करके, जो बार बार मतलब ऐसे चलता रहेगा। 7 चौक 7 दूनी 14, 6 7 8 56, इस तरह से मतलब आता रहेगा। इसी तरह से इसके लिए लिखो, अब 9/11 है, 11 से 9 के लिए भाग करो। पॉइंट लगा के 0 बढ़ गया, 11 8 88, कितना बचा 2, 0 लगा के, सॉरी 0 अपने आप बढ़ जाएगा, 1 0। तो 11 1 11, कितना बचा 9, 11 8 88।
कितना बचा 2। इसी तरह से बार बार ये चलता रहेगा। तो हमें क्या करना है, इनके बीच की 3 अलग अलग अपरमेय संख्या लिखनी है। तो देखो अपरमेय संख्या लिखनी है तो हमारा आंसर होगा जे, यहाँ पे लिख लिया एक बार 0.750 7500 ऐसे करके कुछ भी कर सकते हो। एक हो गई, दूसरी लिख लो जे 7800 इस तरह से कोई कुछ भी हो सकता है, इन दोनों के बीच में होना चाहिए। यहाँ पे जे लिख लो 808 ऐसे करके कोई भी लिख सकते हो। 3 संख्या हो गई, जे हमारा हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, अगला है क्वेश्चन नंबर 9। नाइन क्या कह रहा है, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परमेय और कौन कौन सी संख्याएं अप्रमेय हैं। कौन कौन सी संख्याएं परमेय और कौन कौन अप्रमेय है। तो पहला है √23, दूसरा है 225 और तीसरा है 0.3796 और चौथा है 7.478478 ... पांचवा है 1.10। इस तरह से हमें जे करना है। तो यहाँ पे बताना है कौन कौन सी संख्या परमेय है, कौन कौन सी अप्रमेय है। तो देखो यहाँ पे √23 है, ये संख्या ये क्या है, अप्रमेय संख्या है। क्या है, अप्रमेय संख्या है। ठीक है, जो संख्या स्क्वायर रूट में पाई जाएगी और कभी भी ये बाहर नहीं आ सकती है, इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है जी, कभी भी बाहर नहीं आ सकती इससे, तो ये अप्रमेय संख्या हो गई। इसे देखो, इसके फैक्टर करके देखेंगे। 225 है तो इसका देखो फैक्टर, अगर आपको स्क्वायर आता है तो अच्छी बात है, 15 का स्क्वायर है। 15 का स्क्वायर है, 15 गुणा 15 किया हमने, यहाँ पे 15 बाहर आ गया। एक तरीका जो है तो ये क्या हो गई, परमेय संख्या हो गई। तो इसका आंसर हो गया परमेय। क्या हो गया, परमेय। इसका क्या है, तो देखो कोई भी संख्या अगर उसकी निश्चित मतलब डिजिट है तो वो क्या होगी, परमेय होगी। ठीक है, क्या होगी, परमेय होगी, क्योंकि इसमें पॉइंट के बाद डिजिट जो है निश्चित है, तो ये तो वैसे भी परमेय होगी। यहाँ पे क्या है, सेम डिजिट बार बार रिपीट हो रहे हैं। अगर सेम डिजिट बार बार रिपीट होते हैं तो वो संख्या भी परमेय कहलाती है। क्या कहलाएगी, परमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये संख्या देखो रिपीट तो हो रही है लेकिन अलग अलग डिजिटों में, डिजिट चेंज हो रहे हैं, बढ़ती जा रही है, कभी एंड नहीं हो रही। देखो 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 देखो, तो ये संख्या होगी अपरमेय। क्या होगी, अपरमेय। तो इस तरह से हमारा प्रश्नावली 1.3 कंप्लीट हुई और हमारा क्वेश्चन 9 था वो भी कंप्लीट हुआ। तो अगली एक्सरसाइज हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। तो इसी तरह से आप हमारे चैनल में बने रहिएगा और इसी टाइप की हम आपको और वीडियो देते रहेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग माय यूट्यूब चैनल।